मोदी और अमित शाह को मैसेज देना चाहता हूं कि याद रखना कि लाल कृष्ण आडवाणी बाबरी मस्जिद के जो गुनाहगार हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का हर मसलक का मुसलमान और उसके उलमा ये कह चुके थे कि जो भी अदालत का आखिरी फैसला होगा हम उसे मान लेंगे। और वहीं हमारे जो संगठन राइट्स का हम लोग सहारा लेके हम लगातार आंदोलन करेंगे, तब तक आंदोलन करेंगे जब तक उसी पार्लियामेंट के फ्लोर में ये सरकार अपने बिल को वापस ना ले ले। मोदी जी नहीं, अभी इस देश के बहुत सारे इनके बीजेपी आईटी सेल के एजेंट और सो कॉल खरीदे हुए मुस्लिम लीडर भी ये बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से क्या फायदा हुआ, वक्फ से आम मुसलमान का, गरीब मुसलमान का क्या फायदा हुआ। अरे मेरे भाई, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस देश में वक्फ की संपत्ति 9 लाख एकड़ है और 3 स्टेट तमिलनाडु, तेलंगाना, गरीबी मुसलमान अपने ईदगाह कहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। आज गरीब मुसलमान उन्हीं सब चीजों पर, और गरीब मुसलमान हम शहरों में रहते हैं, समझते यही मस्जिद में पढ़ते हैं। आज हमारे भी मुसलमानों का 90% आबादी रूरल एरिया में पढ़ता है, रूरल एरिया में रहता है। मजदूर का, गरीब का हर बच्चा आज 90% मुसलमानों का बच्चा। सबसे पहली बात तो यह है कि कोर्ट का ऑर्डर वहीं तक इम्प्लीमेंट होता है जहां तक आवाम उसको मान ले। बाबरी मस्जिद के टाइम में हमने जो वर्डिक्ट देखा वो इसी बुनियाद पे हुआ, आस्था के बुनियाद पे हुआ, कानूनी बुनियाद पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का हर मसलक का मुसलमान और उसके उलमा ये कह चुके थे कि जो भी अदालत का आखिरी फैसला होगा हम उसे मान लेंगे। और वहीं हमारे जो संगठन हैं, जो मैं तो टेररिस्ट संगठन कहता हूँ, ये आज पॉलिटिकल पार्टी और देशभक्त संगठन बन गए हैं, इन लोगों ने कहा कि अगर मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं आया तो हम नहीं मानेंगे, हम बवाल करेंगे। तो कोर्ट ने क्या किया कि देखा कि एक पक्ष तो मानने के लिए तैयार है, एक पक्ष नहीं मान रहा है, तो उन्होंने ये कह दिया कि वहाँ मस्जिद थी, वहाँ कोई मंदिर नहीं था, वहाँ पर मंदिर का कोई सबूत नहीं मिलता है। आज़ादी के बाद जो मुहूर्त रखा गया वो इल्लीगल है। मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ 1992 में वो भी इल्लीगल है। लेकिन चूँकि इसमें लोगों का आस्था है, जुड़ा हुआ है, इसलिए ज़मीन मंदिर को दिया जा रहा है। तो मुसलमानों ने कह दिया था मानने। आज की तारीख में यहाँ पर सवाल अब हमारी शरीयत पे है। मस्जिद तो एक है, 1000 है, लाख है, लेकिन यहाँ शरीयत हमारी ज़िंदगी है, हमारी रूह है। तो आज यहाँ हमारे शरीयत के साथ छेड़खानी की जा रही है। अब प्रॉपर्टी किसी मेरे और आपके बाप की जागीर तो है नहीं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जागीर है। तो लड़ाई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से है। तो ये लड़ाई मुसलमान कौम लड़ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, आज आपके चैनल के माध्यम से मोदी और अमित शाह को मैसेज देना चाहता हूं कि याद रखना कि लाल कृष्ण आडवाणी बाबरी मस्जिद के जो गुनाहगार हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, आज उनको कुत्ता नहीं पूछता है, उनके इलाके का कुत्ता नहीं पूछ रहा है। अल्लाह का घर पर जब आप नजर डालेंगे तो अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, परमात्मा आपको माफ नहीं करेगा। उसी तरीका से एक बाबरी मस्जिद शहीद हुआ तो तुम्हारे लीडरों की हालत जाके देखो। आज तुमने इस देश के हजारों लाखों करोड़ों मस्जिदों पे हाथ डाला है, तो सोचो तुम्हारा क्या हश्र हो। संसद में बिल पास हो गया, अमित शाह कह रहे हैं कि मानना पड़ेगा। संसद में बिल पास करना उनके पास इख्तियार था, उन्होंने किया। और हमारे पास जो इख्तियार है, जो कानूनी संवैधानिक अधिकार है, हम उसका राइट्स का हम लोग सहारा लेके हम लगातार आंदोलन करेंगे, तब तक आंदोलन करेंगे जब तक उसी पार्लियामेंट के फ्लोर में ये सरकार अपने बिल को वापस ना ले ले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही है मुसलमानों के लिए कि वक्फ बोर्ड अगर सही से काम करता है तो मुसलमान पंचायत बनाएगा। ये सिर्फ मोदी जी नहीं, अभी इस देश के बहुत सारे इनके बीजेपी आईटी सेल के एजेंट और सो कॉल खरीदे हुए मुस्लिम लीडर भी ये बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से क्या फायदा हुआ, वक्फ से आम मुसलमान का, गरीब मुसलमान का क्या फायदा हुआ। अरे मेरे भाई, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस देश में वक्फ की संपत्ति 9 लाख एकड़ है और 3 स्टेट तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मंदिरों के ट्रस्ट की जमीन मिला दो तो वो 12 लाख एकड़ है। नंबर 1। नंबर 2 बात आप जो कह रहे हैं कि इससे गरीब मुसलमानों का क्या फायदा हुआ, तो गरीब मुसलमान नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं? गरीब मुसलमान अपने लाशों को कहाँ रख रहे हैं? गरीबी मुसलमान अपने ईदगाह कहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं? आज गरीब मुसलमान उन्हीं सब चीजों पर, और गरीब मुसलमान हम शहरों में रहते हैं, समझते यही मस्जिद में पढ़ते हैं। आज हमारे भी मुसलमानों का 90% आबादी रूरल एरिया में पढ़ता है, रूरल एरिया में रहता है। मजदूर का, गरीब का हर बच्चा, आज 90% मुसलमानों का बच्चा मदारिस से
अपना इल्म और हासिल कर रहा है, उसी मदरसा से हासिल कर रहा है जिस मदरसा में वक्त की जमीन पर जो मदरसा कायम है। अच्छा पढ़े नहीं, ये कानून में साफ साफ ये कहा गया है कि जो भी चीजें वक्त बाय यूजर का कॉन्सेप्ट और जमीन का कॉन्सेप्ट जो आपने लाया कि जो जमीन के कागजात नहीं है, छोड़िए वक्त बाय यूजर, मैं आपसे पूछता हूं इस देश के तमाम जितनी भी मस्जिद और मंदिरों में लोग अपनी जमीन दिया करते थे, पेपर कब बनाते थे? मैं मंदिर का पूछता हूं, आप मंदिर का पूछते हो, यहाँ मंदिर बना दो, मेरी जमीन बना दो, उसका पेपर रजिस्ट्री करने गए। आज से 30 साल पहले भाई हमारे यहाँ पढ़ने के लिए नमाज मेरे जमीन पर पढ़ लो। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान की सरजमीन में एक ऐसा सरकार आएगा जो उन मस्जिदों पे भी उंगली उठा देगा। इस देश में रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट कब आया? जमीन ट्रांसफर का कानून कब आया? 1905 में। इससे पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी, रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उससे पहले की मस्जिदों का क्या करेंगे आप? और पहली और आखिरी बात, जब वक्फ कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? मुसलमान कर सकता है अल्लाह के रास्ता में, अल्लाह के राह में। जब वक्फ तुम डोनेट नहीं कर सकते तो वक्फ बोर्ड में तुम क्या करोगे? जिस कमेटी में तुम डोनेट नहीं कर सकते उस कमेटी में तुमने क्या कहा? तुम डोनेट करोगे? कानून तो ऐसा होता है कि मैंने डोनेट किया इसलिए मैं कमेटी में रहूंगा। अब तो डोनेट नहीं कर रहे। ये कानून अपने आप में कानून नहीं है, ये गुमराही है, लोगों को जानकारी नहीं है। ये आज सरकार में बैठे लोग जाहिल हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है ना कानून से, ना संविधान से, ना पार्लियामेंट से। इनको सिर्फ एक बात से मतलब है, सोचा छोड़ो, फितना छोड़ो, ये लोग आपस में लड़ेंगे और हम पॉलिटिकल गेम। ने जेपीसी में 3 महीने का भी समय लिया, लेकिन उस 3 महीने में उन्होंने क्या किया? तो ये समय मानना सरकार आंखों में धूल झोंकना है, किसी तरह आंदोलन को चापा जाए और लोगों को गुमराह किया जाए। लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। ये पार्लियामेंट के फ्लोर में खड़ा होकर झूठ कहते हैं। अमित शाह पार्लियामेंट के फ्लोर में खड़ा कहते हैं 2 लाख करोड़ का वक्फ का संपत्ति है। कहाँ लिखा है? कौन सा? लास्ट सचर कमेटी रिपोर्ट आया, उसमें बुक वैल्यू बताया गया 16,000 करोड़। आप बता रहे 2 लाख करोड़। अमित शाह है, कुछ भी हो सकता है। वो तो बोलता है कि हम लोग नेता हैं, हम लोग बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, हम चुनावी जुमला बोलेंगे। लोग मान रहे तो माने, हम तो नहीं माने। होम मिनिस्टर तली पार है, आपको जानकारी है इस बात का? होम मिनिस्टर खुद तली पार है, उसको कानून के बारे में ना नॉलेज है, ना उसको आगे के बारे में, ना पीछे के। और वक्फ कानून